नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अहम सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर, एक जीसीओ समेत 5 जवान शहीद, ऑपरेशन जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू से लगा बड़ा झटका, देवेंद्र सिंह और सलाथिया बीजेपी में हुए शामिल। फारूक और उमर अब्दुल्ला से काफी करीबी समझे जाते थे रैना। दोनों की बीजेपी में शमूलियत पार्टी के लिए काफी अहम। लखीमपुर खेरी सानेहा में इंसाफ के लिए कांग्रेस का मुल्केर एहतजाज। प्रियंका गांधी लखनऊ में बैठे धरने पर। मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया इफ्तिताह। एसोसिएशन में कई हिंदुस्तानी और आलमी कंपनियां शामिल। हिंदुस्तान को खुद इन्हसार, तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता बनाना मकसद। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर का पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 जवान और एक जेसीओ शहीद हो गए। जराये के मुताबिक 2 फौजी जवान जख्मी हैं। ये एनकाउंटर पुंछ के सरनकूट में हुआ। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। आज पुंछ जिले के सुनकोट तहसील के चमरेड़ इलाके में लगातार सुबह से मुठभेड़ जारी है। और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा, और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा वालों के बीच गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं, और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और आतंकियों और सुरक्षा वालों के बीच गोलाबारी जारी है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18, चमरेड़ गाँव, पुंछ। बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर जम्मू कश्मीर में हो रहे मिलिटेंटों के हमलों में बेकसूर शहरियों के कत्ल की मजम्मत की है। अनुपम खेर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फिर से तारीख को दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज से 23 बरस कबल कश्मीर में जो कुछ हुआ उसको दोहराने की फिर से कोशिश की जा रही है। मक्खनलाल बिंद्रू जी की निर्मम हत्या ने मुझे झकझोर के रख दिया है। उसके बाद दूसरे दिन बिंद्रू जी की बेटी डॉक्टर श्रद्धा का चैनल्स को दिया हुआ मैंने वो इंटरव्यू देखा। एक हिंदुस्तानी बेटी अपने पिता की भयानक मौत पर अपने और अपने परिवार के दुख और आंसुओं को छुपाकर अपने स्वर्गीय पिता के हत्यारे टेररिस्ट को ललकारते हुए अपने पिता को क्या बेमिसाल श्रद्धांजलि दे सकती है, उसे देखकर गर्व भी हुआ, तकलीफ भी हुई, आंख से आंसू भी छलके और पूरा शरीर गुस्से से तिलमिलाया भी। डॉक्टर श्रद्धा के लिए आसान नहीं रहा होगा एक रात पहले पिता की हत्या के बाद दूसरी सुबह दुनिया के सामने इसके बारे में बात करना। उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, तपस्या चाहिए, तकलीफ बर्दाश्त करने का मादा चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए संस्कार चाहिए। दोस्तों, अब इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज से 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कश्मीर की बची खुची माइनॉरिटीज को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या कोई और हो, कश्मीर से बाहर निकाल दिया जाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। 31 सालों से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के एक्सोडस के बारे में झूठ बोलते आ रहे हैं, उनके पीछे का सत्य और मकसद आम जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। कातिलों और निर्दोषों में क्या फर्क है, उसका सत्य, भारतीयों का सत्य, चाहे वो भारतीय हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचने के लिए न जाने कितने साधन हैं। इसलिए आज अगर हम चूक गए ना, तो ये प्रॉब्लम हमारे घरों तक पहुंच जाएगी। ये ना सोचना कि समस्या बहुत दूर कश्मीर में है या लद्दाख में है या जम्मू के आसपास में है, या फिर ये प्रॉब्लम तो कश्मीर का है या कश्मीरियों का है। नहीं, आज की डेट में ये हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अपना काम कर रही हैं और कर
लखीमपुर खेरी सान्हा में इंसाफ के लिए कांग्रेस मुल्केर एहतजाज कर रही है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी लखनऊ में धरने पर है। प्रियंका गांधी ने मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के इस्तीफे का मुतालबा किया। लखीमपुर खेरी में किसानों के कत्ल और जुल्म के खिलाफ और किसानों से इजहार हमदर्दी के लिए आज महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने बंद का ऐलान किया था। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जानिब से होने वाला बंद कामयाब दिखाई दिया। बंद के दौरान मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया गया। कांग्रेस कारकुनान ने मुंबई में गवर्नर रिहाइशगाह राजभवन के बाहर खामोश एहतजाज किया। महाराष्ट्र जिस तरह से केंद्र की सरकार देश के किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और लखीमपुर खीरी में केंद्र के मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का काम किया है, किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है, सड़क पर है। और प्रियंका गांधी जी, आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिटेन करके रखा 3 दिन तक। राहुल गांधी जी को वहां पर जाना पड़ा, कांग्रेस के सभी नेताओं को जाना पड़ा। और उसके बाद आज महाराष्ट्र में सभी जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं, लोगों को आह्वान किया था और लोगों ने उस आह्वान का पूरा प्रतिसाद दिया है और बंद का समर्थन किया है और मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज बंद है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। 4 लोगों की मौत जिस ढंग से एक मंत्री के पुत्र ने ये किया और उसको पकड़ने के लिए 8 दिन वैसे ही गए, डर गया सरकार। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इसका निषेध हम करने के लिए यहाँ आए हैं और एक तरह से ये हमारा अधिकार है। ये हमारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो संविधान के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग संविधान ही खलास करने का काम जो कर रहे हैं, ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बताने के लिए और हम किसानों के, मजदूरों के साथ में हैं, ये दिखाने के लिए हम लोग आज ये आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में वाक़े त्यागराज स्टेडियम में देश के मेंटर प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। वहीं नायब वजीर आला समेत कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। ये एक करिश्मे से कम नहीं। अद्भुत हो रहा है। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे, टोटल 16 लाख बच्चे पढ़ा करते थे। ये आंकड़ा लगभग कांस्टेंट था कई सालों से। हर साल कुछ बच्चे आते थे और कुछ बच्चे पास आउट हो जाते थे, वो बराबर रहता था 16 लाख। इस साल ये आंकड़ा बढ़ के 18,70,000 बच्चे हो गए हैं। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में एडमिट हुए हैं। ये अद्भुत है, शानदार है। अभी तक कभी पूरे देश में आज़ाद भारत के इतिहास में हमने ये तो सुना था, यहाँ इतने सरकारी स्कूल बंद हो गए, इस राज्य में इतने सरकारी स्कूलों के बच्चे कम हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से 2,70,000 बच्चे अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में अगर आ जाएं, तो ये आप सब लोगों का चमत्कार है, आप सब लोगों की। दिल्ली में दरगाह पूजा पंडाल को इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के करोल बाग पूजा समिति में गुज़श्ता 80 सालों से दरगाह पंडाल सजाया जा रहा है और इस मर्तबा भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत दरगाह पंडाल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि डीएम की तरफ से अभी तक इजाजत नहीं मिली है। पूजा समिति दरगाह पंडाल के कन्वीनर दीपक भूमक ने कहा है कि शॉर्ट नोट्स पर सारी तैयारियां की गई है। हालांकि डीएम की तरफ से अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद है कि शाम तक हमें इजाजत
इजाजत मिल जाएगी और दरगाह पूजा का इनेकाद हर साल की तरह कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए किया जाएगा। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है। बंगाली समाज में दुर्गा पूजा का अपना एक अलग महत्व है। इस वक्त हम दिल्ली के करोल बाग के पूजा समिति पार्क में खड़े हुए हैं, जहां पर दुर्गा पूजा का 80वां साल मनाया जा रहा है। मां दुर्गा का पंडाल सजकर तैयार है। सरकार ने दुर्गा पंडालों की इजाजत तो दी है, डिवोटीज पंडाल में आकर मां दुर्गा के दर्शन कर पाएंगे। प्रतिमा भी 5 फुट के दायरे के अंदर बनानी है और आप तस्वीरों में देखें तो एसओपीज का ख्याल रखते हुए ही यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। और जिस तरीके से कोविड नाम की महामारी चल रही है, माँ दुर्गा इसका संहार करने के लिए आ रही हैं और रौद्र रूप में माँ दुर्गा इस बार दुर्गा पूजा पर आ रही हैं। और इस पंडाल में क्या कुछ खास होगा, किस तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, दीपक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दीपक जी, दुर्गा पूजा की आज से शुरुआत हो रही है और बंगाली समाज में हम देखें तो दुर्गा पूजा का एक अलग महत्व है, तो किस तरीके से की तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्गा पूजा इस साल हमारा 80 साल की दुर्गा पूजा है। हमारा उम्मीद तो बहुत बड़ा था, लेकिन पिछले साल कोविड के कारण से गवर्नमेंट जो नीति हमारे को देते हैं उस हिसाब से भी हम करते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है सब कुछ। तो इसलिए हम लोग भी इस साल भी पिछले साल भी जैसे हुआ था ऐसे होंगे। तो पहले तो सोशल डिस्टेंस, गवर्नमेंट का जितना रूल एक एक करके सारे फॉलो करना पड़े। एक तो पहली बात है, आज है षष्ठी का दिन, आज हमारा पूजा का दिन है। आज अभी तक मतलब दिल्ली लाइसेंस अथॉरिटी से अभी तक हमारा परमिशन क्लियर नहीं हुआ अभी तक भी। यानी कि दिल्ली सरकार ने पंडाल की परमिशन दे दी है, इसके अलावा जो परमिशन हैं वो अभी तक नहीं मिल पाई। अभी तो मतलब दिल्ली सरकार तो दिया है, देखिए वो डीएम से भी नहीं आए, अभी उस पुलिस लाइसेंस अथॉरिटी से भी नहीं, प्रोसेसिंग में शायद आजकल में दे देंगे। तो बाकी इसलिए हमारा पूजा भी बंद पड़ा हुआ है। अगर नहीं मिले तो हमें पूजा नहीं हो पाएगा, फिर देखते हैं, भगवान करे तो हो ही जाएगा। तो बाकी तो पूजा का जो प्रस्तुति हमने कर ही लिया है, तो बहुत ही छोटा होगा, खाली पूजा करना है और तो कुछ नहीं है। कि जो रीति रिवाज है हमारा धर्म की है, हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म के रीति रिवाज है कि माता दुर्गा का पूजा यही होता है, 80 साल से यहीं पूजा होता है, इसलिए हमने यहाँ पूजा करने के लिए सोचा है। तो अभी तो फिलहाल पूजा बंद ही है। तो अगर डीएम की तरफ से परमिशन मिल जाती है तो जहाँ पर जो डिवोटीज आएंगे उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कैसे वो माँ के दर्शन कर पाएंगे, और जो सामाजिक दूरी है या जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो कैसे फॉलो करवाई जाएंगे? देखिए, जो डीएम का जो जितने भी रूल दिए सारे एक एक पालन किया जाएगा। जैसे पिछले साल भी हमारा था, पूरा सैनिटाइजर, वहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क सब कुछ होगा, मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरा ख्याल रखा जाएगा, पिछले साल भी जैसे तैसे भी होगा। और डिवोटीज भी हम देखेंगे, हमारा अगर गैदरिंग तो होगा ही नहीं, बिल्कुल समझ लिए कि अभी तो शायद परमिशन है 40 लोगों के अंदर एंट्री का परमिशन है, उस हिसाब से हम 40 को 30 ही करेंगे। बहुत मतलब एकदम छोटा स्केल में जो पूजा करना था वही हमारा मेन मकसद है, पूजा करना माता की, और कुछ नहीं। कि हमें भी पता है कि कोविड के लिए सारा हम लोग परेशान है 2 साल से, तो हम कि पहले उसको महत्व देना पड़ेगा, फिर माता की पूजा श्रद्धा के लिए करेंगे। तो माता की पूजा तो करनी है, पंडाल भी सजकर तैयार है, परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। पंडाल जो जिस तरीके से माँ दुर्गा इस बार रौद्र रूप में आ रही हैं, तो क्या लगता है कि कोविड जो विपदा आई है वो माँ दुर्गा की पूजा के पास इस विपदा से हम लोगों को आसानी से मुक्ति मिल पाएगी? देखो, माँ तो हमेशा ही अशुभ का ध्वंस करने के लिए आते हैं यहाँ पे हमारी धरती में। पिछले साल भी हमारा कोविड हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम होते रह गए, फिर कोविड भी कम हुआ, माँ दुर्गा पूजा हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद भी फिर दोबारा कोविड आए। आज इस बार भी तीसरा वेव के भी आने का संभावना थी, लेकिन माँ दुर्गा का पूजा तो हो रहा है। माँ इसलिए रुद्र रूप से आए कि एकदम हमारा देश से कोविड पूरी तरह से खत्म हो जाए। सभी चाहते हैं, माँ तो चाहते हैं और हम लोग सभी चाहते हैं। तो यहाँ पर पूजा समिति के लोगों को इंतजार है कि डीएम की तरफ से उन्हें परमिशन मिले। पंडाल सजकर तैयार है और यहाँ पर सिर्फ परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। और माँ दुर्गा की प्रतिमा जिस तरीके से रौद्र रूप में आई है, असुरों का संहार करती है माँ, और जिस तरीके से कोरोना रूपी असुर इस वक्त हमारे देश में, समाज में है, उसका संहार करने की प्रार्थना के लिए ही श्रद्धालु इस पंडाल में आना चाहते हैं। लिमिट लोगों को ही एक बार में मां दुर्गा के पंडाल के पास आने की यहाँ पर इजाजत होगी। तो अब देखना होगा कि पूजा समिति के इस पंडाल को डीएम की तरफ से परमिशन मिल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा तलबा के दाखिलों को वेटिंग लिस्ट में देखते हुए महकमे तालीम ने दाखिले का तारीख में तौसी कर दी है। अब तलबा 14 अक्टूबर तक अपनी पसंद के सब्जेक्ट में दाखिला ले सकेंगे। कोरोना कहर के बाद रियासत के कॉलेजों में तालीमी सिलसिला शुरू होने के बाद रिकॉर्ड दाखिला होने पर वजीर तालीम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी खुशी का इजहार किया था।
वाज़ेह है कि साबिका साल मध्य प्रदेश के कॉलेजों में यूजी कोर्सेज में 5,64,000 तलबा ने दाखिला लिया था, जबकि इस साल अब तक 14 लाख से ज़ायद तलबा यूजी कोर्सेज में दाखिला ले चुके हैं और 1,10,000 तलबा के दाखिले वेटिंग लिस्ट में हैं। हमने अपने निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष लगभग 6 लाख हमारे अपने स्नातक स्तर के यूजी प्रवेश के बच्चों का एडमिशन दिया है और आज ही हमने जो बच्चे बच गए फीस देने से उनके लिए 14 अक्टूबर तक की तारीख बढ़ाई है और कोशिश कर रहे हैं कि जिस महाविद्यालय में जितने बच्चे प्रवेश पाने के लिए लालायित हैं या वो वेटिंग लिस्ट में हैं, हम प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च शिक्षा विभाग में कोशिश कर रहे हैं कि उनके चाहे हुए विषय में उनको एडमिशन देने का प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो बच्चों का रुझान है और देश ने जो एप्रिशिएट किया उसके लिए आभार भी मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आभार मानता हूँ जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग में सब संसाधन जुटाने में मदद की है। एक बार फिर मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि 14 तारीख तक जो बच्चे बचे हैं वो सब अपनी फीस डाल लें और जो जिस महाविद्यालय में अगर बच्चे जो उनको एडमिशन लेना है तो वो अपने प्राचार्य के माध्यम से सीट की डिमांड कर दे। हम प्रत्येक विद्यार्थी को एडमिशन देने के लिए कृत संकल्पित हैं। कमसिन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से हर साल 11 अक्टूबर को बैनुल अक़वामी गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लड़कियों को माशरे में यकसा हुकूक दिलाना है। ये किसी से पोशीदा नहीं है कि अभी भी ख़वातीन की तालीमी शरह 57% है, जिसको बढ़ाने के लिए हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। जगह जगह आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को गर्ल्स चाइल्ड के हुकूक के बारे में बेदार किया जा सके। लोगों का मिलके ये प्रयास रहा कि राजस्थान अग्रिम आए और बहुत खुशी के साथ में मैं आपके चैनल से बधाई देना चाहूँगी प्रदेश के तमाम लोगों को कि राजस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर प्रथम स्थान पे आया है। और मैं समझती हूँ शिक्षित राजस्थान, सुरक्षित राजस्थान और विकसित राजस्थान का संकल्प लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम गुड गवर्नेंस देना चाहते हैं। आने वाले वर्षों में भी हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियाँ राष्ट्र निर्माण में अग्रिम पंक्ति में आएँ और प्रदेश की और देश की विभूति के लिए काम करें। जल और जल विवाह को लेकर राजस्थान में और पूरे देश में लगभग यही स्थिति है कि आज भी बहुत सारी ऐसी किशोरियां हैं और बच्चे हैं जिनकी न केवल 18 साल से पहले शादी हो रही है, मगर जिस तरह से उनकी शादी हो रही है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी असर पड़ रहा है। सरकार ने जो बालिका शिक्षा निःशुल्क की है इसका हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हमें लगता है ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को लेके, क्योंकि इससे बहुत अधिक लड़कियों को आगे उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। क्योंकि अभी किशोरियाँ ज़्यादातर 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थी, लेकिन अगर कॉलेज तक की शिक्षा निःशुल्क की गई है तो हम लोग भी जागरूकता का प्रयास संस्थागत रूप से करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जाए बालिका शिक्षा निःशुल्क को लेके, ताकि अधिक से अधिक लड़कियां हैं वो पढ़ाई कर सके। हम लोगों ने ये हमारी पंचायत में प्रस्ताव लिया है कि मैं अपनी पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाऊं। एक बच्ची का 2 बच्चों का ऐसे बाल विवाह हो रहा था। खाकला पंचायत साड़ा ब्लॉक है, खाकला पंचायत है। तो हाँ, हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है और इसके लिए हम लोगों ने हमारे गाँव में रैलियाँ निकाली है, नारे लगवाए हैं और हमारा अब तक से अब तक ये प्रयास रहा है कि हम इसे रोकें, पूरी तरह रुका भी है और 2-3 बच्चों का हम लोगों ने प्रयास भी किया है कि उनका बिल्कुल मौके पे जाके हम लोगों ने बाल विवाह रुकवाया है उनका। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि बेटियों के साथ होने वाले हर तरह के भेदभाव को मिटाया जा सके। बात चाहे पेट में पलने वाली उन बच्चियों की हो जिन्हें कन्या भ्रूण हत्या की चुनौती से बचाया जाना है, उन्हें स्कूली तालीम दिलाने की बात हो, कॉलेज शिक्षा से लेकर के नौकरियों तक में प्रोत्साहन देने की बात हो, इन तमाम योजनाओं के जरिए तमाम सरकारें कोशिश करती हैं। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोशिश ये है कि बेटियों को आगे लाया जाए, उन्हें बेहतर माहौल और समानता दी जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, इस पर राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का फ़ायदा उन बेटियों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा जिनके लिए इतनी बातें हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर की जाती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी ऑनरशिप वाली मावन कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के जरिए स्टर्लिंग एंड विलियमसन सोलर में 40% हिस्सेदारी ली है। ये कंपनी शाहपुर जी पालन जी ग्रुप और खुर्शीद यजीदी दारुलवाला खानदान का एक मुश्तरका इंटरप्रेनर है। इससे पहले रिलायंस ने इतवार को नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप से REC सोलर होल्डिंग्स AS यानी REC ग्रुप का 100% हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इन सौदों पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये सौदे ग्रीन एनर्जी बनाने में रिलायंस के हदफ को हासिल करने, नई और जदीद टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सलाहियतों में सरमायाकारी करने की हमारी हिकमत अमली के मुताबिक है। साथ ही PM मोदी के साल 2030 तक हिंदुस्तान में 450 गीगावाट काबिल तजीज तनावाई पैदा करने के हदफ में तकरीबन 100 गीगावाट का बड़ा ताउन देंगे। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और हकीकी जदोजहद हो तो कामयाबी की कहानी एक दिन जरूर मुकम्मल हो जाती है। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे मुल्क के साथ अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की कामयाबी की सुनहरी तारीख से। मिल्क मैनेजमेंट को लेकर किसानों की बैठक की ये तस्वीर गुजरात के खेड़ा जिले के समरखा गांव में 4 जनवरी 1946 को ली गई। किसान दूध आंदोलन से जुड़ने के